देवतुल्य आइयो माँ शक्ति अश्वध्याय चंद्रन कुमार के मांगे 1022। दिन गुरुवार तारीख 26 सितंबर 2024। और आज हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। आपका जो विषय है बहुत छोटा है, ओम ब्रह्म है। अब ज्यादा समय लेते आदरणीय डॉक्टर काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय काला। धन्यवाद जी। धन्यवाद अरविंद जी और मेरे सारे मित्र जो इस स्वाध्याय चिंतन के ग्रुप में बैठे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आइए परमात्मा की उपासना में कुछ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतंगमे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम विश्वानि देव शुद्धर्दुर्तानि परासु यद भद्रम तन आसु। ओम शांति शांति शांति। इससे पहले कि विषय को छेड़ूं, कुछ ओम के संदर्भ में, ओम कहाँ उत्पन्न हुआ, ओम किसी देव, ऋषि, सन्यासी, गंधर्व कहाँ से आया और ओम के संदर्भ में क्या विभिन्न उपनिषद कहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, संसार की उत्पत्ति जो है, कुछ लोग कहते हैं कि यह हमेशा से रहा है, संसार में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन तो बेशक होता है क्योंकि मैटर है, बदलता रहता है, लेकिन ये रहा हमेशा ही। ये धारणा जैनियों की भी है और भी कई मतों की है। कोई कहता है ये संसार ईश्वर ने बनाया है। तो जो पाश्चात्य वेस्टर्न साइंटिस्ट अब भी इसकी खोज कर रहे हैं कि संसार की रचना कैसे हुई, लेकिन हमारे वेदों में ये बात बहुत पहले स्पष्ट कर दी गई, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं। कब लिखे गए कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान राम के वक्त भी उपलब्ध थे। जब हनुमान ने पूछा, भगवान 108 उपनिषद जो मुक्त उपनिषद कहता है, उसमें से कौन सा उपनिषद पढ़ा जाए, तो उन्होंने एक कहा, हनुमान सुनो, विभिन्न उपनिषदों में जो मांडुक्य उपनिषद है बहुत छोटा, सिर्फ 12 मंत्रों पर बहुत ठोस। अगर कोई मोक्ष चाहता हो तो केवल मांडुक्य उपनिषद ही ऐसा है जो सारी स्पष्टि कर देता है। इसलिए मांडुक्य उपनिषद सबसे उचित है। ये बात तब भगवान राम ने, जो 11,000 पहले आए थे, अभी 5200 साल पहले श्री कृष्ण आए, इन्होंने भी गीता उपनिषद का नाम लिया और दर्शनों का नाम सांख्य दर्शन की बात कही। तो हमारे जो लिटरेचर है वो बहुत पहले से उपलब्ध है, बेशक साइंटिस्ट अब मानना शुरू हो गए हों। हमारे ऋग्वेद का 10वें मंडल में एक सूत्र आता है, हिरण्यगर्भ सूक्त। सूक्त, जैसा कल अग्रवाल साहब बता रहे थे, कि कुछ मंत्रों का जो समूह होता है, उस समूह का नाम होता है सूक्त। तो हिरण्यगर्भ सूक्त में मंत्र हैं, उनमें जो विशेष मंत्र हैं जो हमारी सृष्टि उत्पत्ति की जो है, संसार की उत्पत्ति के बारे में रोशनी डालता है। वो कहता है, हिरण्यगर्भ संवर्तते आग्रे, हिरण्यगर्भ संवर्तते आग्रे भूतस्य जात पतिरेकम आसीत। यानी हिरण्यगर्भ का मतलब होता है जो बहुत सोने की चमक जैसा, सूर्य प्रकाश,
सूर्य की चमक जैसा जो है वो हिरण्य होता है। और गर्भ का मतलब हम जानते हैं जो उत्पत्ति करता है। तो हिरण्य गर्भ को एक तरह से एक सुनहरी अंडा कह सकते हैं, जिसके अंदर सारा कुछ छिपा हुआ है। और हिरण्यगर्भ जो है, इसके बारे में ऐतरेय उपनिषद भी कहता है, वा आत्मा वा इदम एकम, ओम वा आत्मा वा इदम एकम एवाग्र आसीत इक्षित लोकानु सृजा। जब कुछ नहीं था, न सत था न असत था। सत का मतलब है जो हमेशा तीनों कालों में सत्य रहता है, कल भी था, आज भी सत्य, आगे भी सत्य रहेगा, जैसे टाइम और एनर्जी। दूसरा असत्य जो है वो मैटर है। तो मैटर जो है वो हमेशा बदलने वाला, वो कभी एक जैसा नहीं रहता है। तो ये उस वक्त सत था ना असत था, केवल एक ही सत्ता थी, केवल एक ही चेतना थी, एक ही कॉन्शियसनेस थी, परफेक्ट कॉन्शियसनेस, जिसको हम गोले की शक्ल में कह सकते हैं। गोला इसलिए क्योंकि इसमें पूर्णता है, इसमें अनंतता है, इसमें इंफिनिटी, अनंतता, शून्यता, पूर्णता, ये तीन गुण हैं गोले में। तो हिरण्यगर्भ को गोले की शक्ल में दी सकती है। तो ऐतरेय उपनिषद का पहला मंत्र यह है कि जब कुछ नहीं था, न दिन थे न रात, केवल प्रलय, पानी ही पानी, जल ही जल था, तो ईश्वर ही केवल अकेला था, परमेश्वर ही केवल अकेला था। परमेश्वर ने संकल्प किया कि मैं एक सैनिक हो जाऊं। इसी तरह से तैत्तिरीय उपनिषद भी कहता है, सो अकाम अकाम अकाम्यत, उसने कामना की, सो अकाम्यत बहुश्याय प्रजयति, कि मैं बहुत हो जाऊं, प्रजा का सृजन करूं, ताकि लोग अपने अपने कर्मों का भुगतान दे सकें। जो कर्म करेंगे उनका भुगतान उनको करना पड़े। सो अकामयत बहुश्याम प्रजयति, तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है। तो इन सब मंत्रों का मतलब यह है कि जो एक ही सत्ता है, जिस सत्ता से ये सब संसार बना है, जब इसने कामना की कि मैं एक सैनिक हो जाऊं, इसलिए इसने क्या किया, पूर्ण सत्ता ने एक हिस्सा, 1/4, यानी ये समझ लीजिए कि 16 आने में से 4 चवन्नियां होती हैं रुपए में, एक चवन्नी जो कॉन्शियसनेस थी, उस कॉन्शियसनेस को अलग किया। बाकी 3 हिस्से अभी अलग रखे हैं किसी और काम के लिए। वो हिस्सा जो था, ये नहीं था कि वो शक्तिशाली नहीं था, उसका भी वही स्टेटस था जो स्वयं चैतन्य सत्य, चैतन्य सत्ता का है। उस एक बड़े 4 हिस्से ने, इसलिए कहा जाता है ऐतरेय उपनिषद, उसमें ऐतरेय उपनिषद में, ऋग्वेद में कहा गया कि प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञानों का भी ज्ञान है, सुप्रीम विजडम है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जो ज्ञानों का भी ज्ञान है, प्रज्ञानम ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वो चैतन्य सत्ता है। तो इस चैतन्य सत्ता में से एक हिस्सा चैतन्यता अलग हुआ, और उसने अपने अंदर से पुरुष पैदा किया और प्रकृति पैदा की। पुरुष चेतन है,
एनर्जी है और प्रकृति मैटर है। सर्वे गर्भा, प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति में सब कुछ है, जो अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, आप रिसर्च के द्वारा खोजें, जो खोजेंगे वो भी प्रकृति के अंदर है। प्रकृति सर्वे गर्भा है, परंतु प्रकृति की मजबूरी यह है कि सर्वे गर्भा होने के बाद भी अपने गर्भ से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, गर्भ से कुछ निकाल नहीं सकती। अब उसे ये कामना रहती है कि मुझे कोई एनर्जी मिले, कोई फोर्स मिले, ताकि मैं अपने गर्भ में जो है उसे बाहर निकाल सकूं। उधर जो पुरुष है, प्योर एनर्जी, प्योर चेतना, वो सब कुछ है, लेकिन वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसके मन में ये रहता है कि मैं कैसे प्रोड्यूस करूं, मैं सब कर सकता हूं पर मेरे पास साधन नहीं है। तो समझिए, जैसे अंधा और लंगड़ा होता है ना, जा रहे हैं अपने रास्ते में, पड़ाव तक पहुंचने के लिए लंगड़ा कहता है कि मुझे कोई सहारा मिले, अंधा कहता है मुझे कोई सहारा मिले। तो अंधे ने कहा, प्रकृति ने कहा मैटर से, पुरुष से, तो मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं अंधी हूं, जानती कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं जाती जाऊंगी तो मुझे रास्ता दिखाते जाना, तो एकदम हम दोनों मिल करके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, अपने पड़ाव तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने अग्री कर लिया, चलने लगे, मंजिल आ गई। ऐसे ही प्रकृति की कामना थी कि अपने मैं अंदर से, गर्भ में से निकालूं चीजें। पुरुष के मन में था कि मुझे कोई रास्ता मिले, कोई सहारा मिले, मैं अपना प्रयोग कर सकूं। दोनों में समझौता हो गया कि हम दोनों मिल के काम करेंगे। दोनों का समागम हुआ। समागम होने के बाद जो पहला शब्द निकला वो था ओम। और ये जो है, ये जब से संसार बना है, जब प्रकृति पुरुष का समागम हुआ है, जब से ये ओम शब्द जन्मा है, तब से निरंतर सतत गूंज रहा है। हर चीज में, हर जगह पर ये गूंज रहा है। और इसकी वाइब्रेशन जो है ऐसी जबरदस्त है कि वेस्टर्न साइंटिस्ट अब खोज कर रहे हैं कि इस ओम के उच्चारण से, सामने झील है, उसके सामने ओम उच्चारण करो, उसके अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो किसी और शब्द से, उच्चारण से नहीं होती। तो वाइब्रेशंस जो हैं ओम से होती हैं। और कहा जाता है कि जो ओम का उच्चारण करता है, उसका स्मरण करता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई वाला लो हो जाता है, बशर्ते वो धीमी आवाज में करे। तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट ओम का उच्चारण धीमी आवाज में करे, और जो लो बीपी का पेशेंट है वो ओम का उच्चारण ऊंची आवाज में करे, तो उसका लो बीपी सॉल्व हो जाता है। ओम को उद्गीत भी कहते हैं, प्रणव भी कहते हैं। प्रणव का मतलब जो सर्वप्रथम, जो सबसे पहले उपजा, वो है प्रणव। उद्गीत, प्रणव, ओम, शब्दनाद, अक्षरनाद, ब्रह्मनाद, ये सारे ओम के वाच्य हैं। पतंजलि तो कहा करते थे, तस्य वाचक प्रणवा, ईश्वर का जो वाचक है वो प्रणव है। और तद तद जप तदर्थ भावनम, उसका जप करो, उसकी भावना करते हो। यानी ब्रह्म, परमेश्वर सर्वव्यापक है, निरंतर है,
सर्वशक्तिमान है, अलिप्त है, अलिंग है, सारे सारे जगत को व्याप्त करके केवल एक ही ओम सब जगह व्याप्त है, पर सबको सब में व्याप्त करके हो करके भी स्वयं अलग, उसके साथ रमता नहीं। संसार प्रलय में जाए जाए अपनी जगह पे, जो ओम है ये स्थिर है, ब्रह्म अपनी जगह स्थिर है। तो ओम जो है, मैंने कहा जिस तरह से हिरण्यगर्भ फटा, हिरण्यगर्भ का मतलब अंडा भी होता है, अंडे में सब कुछ होता है, वो जैसे फटा, यानी पुरुष और प्रकृति का समागम हुआ, एक ध्वनि निकली जिसका नाम है ओम। और ओम जो है यानी एक तरह की वाइब्रेशन है, एनर्जी है, जिससे निरंतर कई कई आकाश गंगाएं हुई, नक्षत्र पैदा हुए और निरंतर पैदा होते जा रहे हैं। और इसके होने से एक परमाणु अलग हुआ इस वाइब्रेशन में से, जिससे पृथ्वी का जन्म हुआ। पृथ्वी के साथ यानी आकाश का जन्म हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी पैदा हो। ये सब उसके बाद होती चले गई। और सामवेदीय सावित्री उपनिषद में कहा गया है, सवाल है सविता कौन है, सावित्री कौन है? सविता कौन है, सावित्री कौन है? अग्नि सविता है, पृथ्वी सावित्री। अग्नि जहां जहां है वहां पृथ्वी है, पृथ्वी जहां जहां है वहां अग्नि है। अग्नि का मतलब वनस्पति से है। पृथ्वी जहां जहां है वह वनस्पति है, यदि पृथ्वी जहां है वहां अग्नि है, जहां अग्नि है वह पृथ्वी है। दोनों एक योनि है, दोनों का अपना जोड़ा है, दोनों उत्पादक हैं, विश्व के उत्पादक हैं। दूसरा फिर सवाल हुआ सविता कौन है, सावित्री कौन है? उत्तर हुआ वरुण सविता है और जल सावित्री। जहां वरुण होगा वहां जल होगा, जहां जल होगा वहां वरुण होगा। दोनों दोनों योनि हैं, अर्थात एक जोड़ा है जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उपनिषदों का अपना तरीका होता है। फिर सवाल उठा सविता क्या कौन है और सावित्री कौन है? उत्तर हुआ जहां वायु है वहां आकाश है। तो जहां जहां वायु होगी वहां आकाश होगा, और जहां आकाश होगा वहां वायु होगी। और ये एक योनि है, एक जोड़ा है। और जैसे आपने कल अग्रवाल साहब से श्रवण किया था कि जब हम कोई वाणी बोलते हैं तो वाणी के 4 स्तर होते हैं। नाभिक क्षेत्र में परा है, उसके आगे हृदय क्षेत्र में ये मध्यमा है, और कंठ क्षेत्र में यह पशंती है, और मुख में आकर के वो वैखरी हो जाती है। तो वैखरी के लिए, किसी बात को बोलने के लिए या श्रवण करने के लिए आकाश चाहिए, क्योंकि बिना आकाश के ना आप श्रवण कर सकते हैं ना आप कुछ तो बोल सकते हैं। आकाश चाहिए। बाकी जो है यानी परा, मध्यमा, पशंती बिना आकाश से काम कर सकता है, लेकिन इनके लिए आकाश चाहिए। तो सवाल ही उठा कि जहां सविता कौन है, सावित्री कौन है? तो वायु सविता है, आकाश सावित्री है। जहां वायु होगा वहां आकाश होगा, जहां आकाश होगा वहां वायु होगी। दोनों एक योनि हैं, दोनों का जोड़ा है जो संसार की उत्पत्ति करते हैं। फिर सवाल उठा यज्ञ सविता, यज्ञ कौन है, यानी सविता कौन है, सावित्री कौन है? उत्तर हुआ यज्ञ सविता है और विद्युत यानी यज्ञ सविता है, विद्युत सावित्री है। दोनों दोनों योनि हैं, दोनों एक जोड़ा है, दोनों से संसार की उत्पत्ति होती है। फिर प्रश्न हुआ तो उत्तर मिला मेघ सविता है और विद्युत सावित्री है। जहाँ मेघ होगा वह विद्युत होगी, जहाँ विद्युत होगी वह मेघ होगा। दोनों एक योनि है, दोनों एक जोड़ा है। फिर प्रश्न हुआ
अब मैं, सविता कौन है, सावित्री कौन है? उत्तर हुआ आदित्य सविता है और द्युलोक सावित्री है। यानी दोनों, जहाँ 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 आदित्य होगा वहाँ द्युलोक होगा, जहाँ द्युलोक होगा वहाँ आदित्य होगा। दोनों दोनों एक योनि है, दोनों जोड़ा है। फिर प्रश्न हुआ सविता कौन है, सावित्री कौन है? उत्तर मिला चंद्र सविता है, चंद्र सविता है और नक्षत्र सावित्री है। जहाँ चंद्रमा होगा वहां नक्षत्र होंगे, जहाँ नक्षत्र होंगे वहां चंद्रमा होगा। फिर प्रश्न हुआ सविता कौन है, सावित्री कौन है? प्रश्न का उत्तर मिला मन सविता है, वाणी सावित्री है। जहां जहां मन होगा वहां वाणी होगी, जहाँ वाणी होगी वह मन होगा। दोनों दोनों योनि हैं, दोनों एक जोड़ा है, दोनों संसार की उत्पत्ति करने में सहायक है। फिर प्रश्न हुआ सविता कौन है, सावित्री कौन है? उत्तर मिला पुरुष सविता है, स्त्री सावित्री है। जहाँ पुरुष होगा वह स्त्री होगी, जहाँ स्त्री होगी वहाँ पुरुष होगा। दोनों योनि हैं, दोनों एक जोड़ा है और जोड़े के बाद जो है दोनों संसार की रचना करते हैं। इतनी विचित्र संसार में कभी हम सोचते हैं कि इतनी संसार में विविधताएं हैं, क्या पहाड़, पृथ्वी, जल, दरिया, सब कुछ मौसम आते जाते हैं वक्त से हैं और सब कुछ हो रहा है। इतनी डाइवर्सिटीज के बिना के बेस पर कौन इसको कर रहा है? तो इस प्रकृति को चलाने वाला केवल हिरण्यगर्भ है, परमात्मा ही है। हिरण्यगर्भ का मतलब परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा चेतना से एक अंश हिरण्यगर्भ हुआ, जिसका काम यानी ब्रह्मा हुए, प्रजापति हुए, जिसका काम ये था संसार की रचना कर। प्रजापति ब्रह्मा और प्राजपति इसकी जो रचना है। तो इस तरह से मतलब एक संसार है, विविधताओं से भरा हुआ है और उसकी रचना है एनर्जी और टाइम और मैटर। एनर्जी और टाइम सत्य है, मैटर बदलता रहता है। तो यानी समझ लीजिए जितने भी जो कुछ नजर आता है, जो कुछ नजर आता है स्थूल शरीर है, नजर आता है दर्शनीय संसार, और जितने स्थूल शरीर जो नजर आते हैं इनका जोड़ दीजिए तो जोड़ने के बाद एक विराट बन जाए। विराट यानी ये संसार है, ये पूरा ब्रह्मांड। विराट का मतलब हुआ जो दृश्य आते हैं उनको जोड़ लीजिए प्लस स्थूल शरीर को जोड़ लीजिए तो उसका नाम है विराट। और ऐसे ही जो सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्म शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, और उधर सूक्ष्म संसार है, कारण नहीं, सूक्ष्म संसार है, दोनों को जोड़ लीजिए तो हिरण्यगर्भ हो जाता है। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर प्लस प्लस स्थूल नहीं, सूक्ष्म जगत, इनका योग जो है परमेश्वर है। तो इस तरह से ओम जो है ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मंत्र है, इम्पोर्टेंट शब्द है, जिसके उच्चारण से बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। और विभिन्न उपनिषद इसके बारे में क्या कहते हैं आइए जरा देखें। यानी ये कैवल्य उपनिषद का ऋषि कहता है, कैवल्य उपनिषद उसका ऋषि कहता है, ये भी उसी में 108 उपनिषदों में है, अंतःकरण को नीचे की अरुणी बनाओ, यानी अंतःकरण को नीचे की और अरुणी बनाओ तथा प्रणव को ऊपर की अरुणी बनाओ। इन दोनों को बनाकर उसके बाद ज्ञानी जन जो क्या करते हैं, ज्ञान बंधन का अभ्यास करते हैं और संसार बंधन को नष्ट करके आगे परम धाम में पहुंच जाते हैं। अंतःकरण को नीचे की अरुणी, प्रणव को ऊपर की अरुणी बना करके ज्ञानी जन दोनों का ज्ञान रूपी मंथन के अभ्यास द्वारा संसार बंधन को काट करके इसको नष्ट करके परम धाम पहुंच जाते हैं, जहां पर फिर आवागमन नहीं। ये कैवल्य उपनिषद का जो केवली बनाता है, कैवल्य उपनिषद इससे केवली हो जाता है, और जो केवली है वो मोक्ष जाता है। दूसरा मुंडक उपनिषद द्वितीय खंड मंत्र नंबर 4 ये कहता है प्रणव धनुष है। प्रणव यानी ओम, उद्गीत, धनुष है
और जीवात्मा बाण है। यानी जो अंतःकरण है, जो जीवात्मा आपका है, वो प्रणव धनुष है और जीवात्मा बाण है। परमेश्वर उसका लक्ष्य, उस लक्ष्य को भेदने के लिए ये परमार्थ रहित होकर के तत्परता से साधक क्या करे, लक्ष्य को भेदने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाए और लक्ष्य को भेदे। इस तरह से उसका परिणाम ये होगा कि उसकी मोक्ष की अवस्था पहुंच जाए। ऐसे ही कठोपनिषद कठोपनिषद का कहना यह है कि मंत्र नंबर 17, द्वितीय वल्ली, सेकंड वल्ली का 17वां मंत्र, ओमकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ओमकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आलंबनों में सर्वश्रेष्ठ आलंबन है। जितने भी सहारे हम लेते हैं उन सब से उत्तम और सर्वश्रेष्ठ आलंबन कोई है तो वो है ओंकार। यही चरम आलंबन है, यही चरम आलंबन है। इससे परे कोई आलंबन नहीं है। इससे लक्ष्य को भेदा जा सकता है। यानी प्रणव जो है, इस प्रणव को आलंबन बनाइए, इसको बना करके इसका जाप, इसका स्मरण, जैसे मैंने अभी कहा था कि जो इसका जाप करता है, अगर दिन में 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, इतना टाइम दे देता है तो वो तो 20 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर ही ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा कि उसका चलते फिरते ओंकार का नाद सुनाई पड़ता रहेगा। और जो केवल 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम ऐसी रोज प्रैक्टिस करता है, उसको भी कुछ दिनों के बाद शायद बीमारियां खत्म तो होती ही होती हैं, प्लस ओम का स्मरण जो है अपने आप होता चला जाएगा। जिसको कहते हैं, ओम को अनहत नाद भी कहते हैं, अनहत नाद या अनाहत नाद। क्योंकि बाकी सारे नाद जो हैं, ढोल का है, हारमोनियम का है, मंजीरे का है, वो सब आहत करने से होते हैं, बजाने से होते हैं। लेकिन ये एक अनाहत, ओम अनाहत ध्वनि है जो लगातार होती चली जाती है। तो ओम की महत्ता जो है विभिन्न उपनिषदों ने अपने आप में स्पष्ट की है। आइए देखें, मैं आपको ओम का रहस्य जानने के लिए, एक जिज्ञासु ने गुरु को तलाशा, योग्य गुरु मिला, योग्य गुरु के पास जाकर के उनसे प्रार्थना की। हे महाशय, सौदा लेकर गया, पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ, विश्वास के साथ बोला, मुझे महाराज आप ओम का रहस्य बताइए। तो गुरु जी ने कहा, तुम बच्चे मेरे पास अभी रुको कुछ दिन। जैसे पिपलाद ऋषि ने कहा था साध्यों, तपस्वियों से कि तुम मेरे पास 1 साल रुको, उसके बाद प्रश्न पूछना। अगर मैं प्रश्न का उत्तर जानता हुआ तो अवश्य बता दूंगा। ऐसे ही गुरु जी ने कहा कि तुम बच्चे मेरे पास कुछ दिन रुको, कम से कम 3 महीने रुको, तो उसके बाद मैं तुम्हें इसका उत्तर दूं। 3 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, तो उस जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज आपने मुझे कहा था कि मेरे पास रुको, मैं तुम्हें रहस्य बता दूंगा परम धाम जाने का। उसने बताया, बोले महाराज आप बताओ। बोला अच्छा, ओम। ओम का मतलब हाँ करना भी है, बताना भी है। ओम का मतलब अगर कोई प्रश्न पूछा जाए और गुरु कह दे ओम, इसका मतलब यस, कंसेंट है। तो गुरु ने कहा ओम मैं बताता हूँ। कहा जो गुप्त मंत्र है वो ओम है, ओम। बड़ा खुश हुआ कि मुझे गुरु जी ने मंत्र बता दिया है। गुरु से बोला, थोड़ी आज्ञा दीजिए, मैं बाहर होकर के आता हूँ। बाहर गया, उसको एक व्यक्ति मिला, वो बोला हरि ओम। दूसरा मिला, ओम कृष्णाय नमः। तीसरा मिला, ओम शंकराय नमः। चौथा बोला, ओम हनुमानाय नमः। पांचवा बोला हरि ओम। छठवां बोला ओम। वो बड़े संशय में आ गया कि गुरु जी कहते थे ये एक ऐसा मंत्र है जो गुप्त मंत्र है,
इसे कोई नहीं जानता, पर मैं तो बाहर निकल के देखा है, जहां कोई जा रहा हूं मुझे हर कोई ओम कहता है। ये मंत्र तो ओपन सीक्रेट है, इसमें रहस्य क्या है? इसमें ऐसा क्या है जिसको गुरु जी कहते हैं ये बहुत बड़ा रहस्य है? मुझे बताया बहुत दिनों की तपस्या के बाद, पर ये तो सबको मालूम है। गांव का छोटा व्यक्ति, छोटा बालक, शहर का हर व्यक्ति ओम ओम का स्मरण करता है, ओम नजर आता है कहता हुआ। वापस आया, बोले गुरु जी आपने मुझे कैसा, ये तो नहीं कहा गुरु जी आप मुझसे छल किया है या कपट किया है, ये कहा आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। ये मंत्र सबको ज्ञात है, बिना पूछे ही उनको पता है, पहले से ही पता है। जब ऐसा ही था तो मुझे आप पहले ही बता छोड़ते। उन्होंने कहा नहीं बेटा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस तो अभी नहीं समझ पा रहा। बोले इसका अच्छा उत्तर देने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए तू एक काम कर, ये एक पत्थर देता हूं तुझे मैं, इस पत्थर को लेकर बाजार चला जा, सब जगह पूछ क्या इसका दाम कितना, पर शर्त है कि पत्थर बेचना नहीं, ठीक है? वो लेके चल दिया। सबसे पहले सूर्य 9 बजे से बाजार खुला, 10 बजे पहुंचा, एक सब्जी वाले के पास गया, बोला भैया मेरे पास एक पत्थर है, इसको तुम ले लो। पर दूंगा नहीं, पहले कीमत बताओ कितनी, मैं उससे पूछ के आऊंगा तब। बोला कीमत मुझे दिखाओ, पत्थर क्या है। पत्थर देखा तो कहता मुझे मूर्ख बनाते हो, पत्थर 500 ग्राम के बराबर है, तो मैं इसको रख लेता हूँ, पर तुमको इसके बदले एक लौकी दे देता हूँ। बोले बस और कुछ नहीं? बोला नहीं, इससे ज्यादा तो मैं दे नहीं सकता, मुझे ग्रस्त घाटा हो जाए। चला गया आगे। तो वो कपड़े की दुकान पे गया, वस्त्र बेचने वाली दुकान पर गया, वहां बोला जा करके ये, मैं पूछा कैसे आना हुआ। बोला मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, उसकी कीमत लगाइए कितनी है। उन्होंने कहा दिखाओ। वो पत्थर दिखाया तो बोला सूर्य सूर्य आकर के मूर्ख बनाने आ गए, दुकानदारी शुरू भी नहीं हुई, बोनी भी नहीं हुई, तुम आके हमें हमारा सिर खाने, जाओ चले जाओ। बोले इसके कोई कीमत नहीं। उन्होंने कहा बोला या तो पकड़ लो वापस, या मैं उठा के फेंक देता हूँ। पकड़ लिया, आगे चला गया। आगे जाकर के एक पसारी के पास गया, पसारी को बोला कि ये मेरे पास एक कीमती पत्थर है, इसको आप स्वीकार कर लो, इसके बदले जो कीमत होती मुझे दे दो। बोले इसकी कीमत तो मैं त्रिफला दे सकता हूँ, 50 ग्राम हरड़, 50 ग्राम बेड़ा, 50 ग्राम आंवला, ये ले जाओ, इसकी इतनी कीमत, इससे फालतू नहीं मिले। आगे चला गया। उसका मन जो है जो जो सुनता जाता उदास होता जाता था, गुरुजी ने मुझे क्या परीक्षा देनी। आगे गया, जो सबसे बड़ा जौहरी था, जो सबसे बड़ा पारखी था, उसके पास गया। बोला ये मेरे पास पत्थर है, इसकी कीमत लगाइए। उन्होंने कहा कि पत्थर को देख करके ये तुम इतना कीमती पत्थर कहाँ से लेकर आ गए हो? ये कीमती तो पत्थर राजा महाराजा के पास होता है, तुम्हें कहाँ से मिल गया? बोले उसको छोड़ो, मैं इसकी कीमत लगाने आया हूँ। इसकी कीमत क्या हो सकती है? एक सेकंड प्लीज। इसकी कीमत का अंदाजा लगाइए क्या है, मैं फिर आपके गुरु से पूछ करके आपको हैंड आउट कर। उन्होंने कहा देखो, इस शहर को छोड़ दो, इस जिले के जितने सारे जौहरी हैं वो इसकी कीमत नहीं चुका सकते। बोले क्यों? बोला इतना अमूल्य हीरा है ये, इतना अमूल्य और कीमती वस्तु है यह है, इसका कोई मूल्य हमारे पास नहीं है, हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते। उसने पत्थर वापस लिया, अब उसकी विचार बदल गया, वापस आ गया हीरा लेकर के, वो पत्थर लेकर के गुरु जी के पास आया। महाराज
मैं इसको जगह जगह दिखाया है। सब्जी वाले के पास गया, एक मुझको लौकी देना चाहता था, दूसरे ने कपड़े वाले, उसने मुझे भगा दिया। पसारी के पास गया तो सिंपली त्रिफला 50 देना चाहता था। उसके बाद जब मैं जौहरी के पास पहुंचा, उसने कहा कि इसकी कीमत लगाने वाला हमारे पास, हमारे इस जिले में तो क्या, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम सब जगह को देख चुके हुए। तो गुरु जी ने कहा, देखा, अब मैं तुम्हें बताता हूं इसका रहस्य क्या है। जो नहीं जानते वो इसे पत्थर समझते, कोई कीमत नहीं। लेकिन जो इसका जौहरी है, जो पारखी है, जो समझता है ये क्या है, कितना नायाब और कीमती अमूल्य हीरा है, वो बताया, उसने बताया कि इसकी कीमत लाजवाब है, यूनिक है, ये नहीं ऐसा मिलता कहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे ही ये प्रयोग सारे करते हैं, ओम हरिओम कृष्णाय, ओम रामाय रामाभय, ओम शंकराय, ओम गणेशाय, ओम इत्यादि इत्यादि। इन्हें इसकी कीमत मालूम नहीं। जब कीमत मालूम होगी तो ये फलदायक हो जाएगा। लेकिन तू अपने पास रख, इसका प्रयोग कर, इसका स्मरण कर, उच्चारण कर, कुछ दिनों के बाद तो इसका महत्व मालूम हो जाएगा। वो चला गया। ठीक है। तो ओम का अपने आप में जो महत्व है वो किसी भी प्रकार से नहीं आंका जा सकता। ओम का महत्व जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओम जो है निरंतर गूंज रहा है। और जब से संसार बना है तब से ओम लगातार गूंज रहा है। अब जरा सा देखते हैं, ओम के नाम जो है, परमेश्वर के विभिन्न नामों में से क्या है। परमेश्वर को अनेक नामों से हम जानते पुकारा जाता है, परंतु सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ नाम जो है ओम है। परमेश्वर के विभिन्न नाम जो हैं उसके गुणों के कारण है। कोई कहता है कल्याणकारी, कोई कहता है न्यायकारी, कोई कहता है सर्वशक्तिमान, कोई कहता है करुणामय, कोई प्रलयकारी, कोई न्यायकारी इत्यादि, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान इत्यादि इत्यादि कहता है। यानी उसके अनेक नाम जो हैं वो उसके गुणों की, और इसका जो जो गुण है उस एक एक गुण को लेकर उसका नाम रखे गए। दूसरी अप्रोच, परमात्मा के नाम उसके साथ जोड़े गए संबंध से, भावात्मक संबंधों से है। जैसे एक ही व्यक्ति एक ही समय में पति भी है, पिता भी है, भाई भी है, बेटा भी है, मित्र भी है। वो संबंध जैसा जिसने बना रखे हैं उसी तरह संबंध वो नजर आते। ऐसे ही परमात्मा का जैसे किसी सामान जोड़ रखे हैं, सखा का, या बाल्य भाव का, या पितृभाव का, या सेवक भाव का, भक्ति भाव का, जैसा भी उसने कर रखा है उसका वैसे ही उसका नाम पुकारा जाता है। कोई गुरु का गुरु कहता है, कोई माता पिता कहता है, तो वही माता सा पिता, तो मैं बंधु सा सका, तो मैं शर्मा मध्य, कुछ अपने अपने हिसाब से कोई बंधु मानते हैं, कोई सखा मानते हैं, कोई माता मानते हैं, कोई पिता मानते हैं, कोई गुरु का गुरु मानते हैं, कोई अपने सर्व सब कुछ मानता है। तो ये सारे नाम जो हैं गुणों के कारण, भावात्मक संबंधों के कारण होते हैं। लेकिन सर्वोत्तम नाम जो है वो ओम, जिसकी 3 मात्राएं हैं, अ उ मा। ओम नाम से परमात्मा के बहुत नाम हैं। जैसे आकार से विराट, आकार से विराट, जो कि वैश्वानर का जो उपास्य होता है, उपासक वैश्वानर है जागृत शरीर में, और उसका जो उपास्य है विराट है, या विश्व है, अग्नि आदि, ये सब नाम जो हैं, विराट, विश्व, अग्नि, ये सब नाम जो हैं ये एक के हैं। उकार जो अभयात्मक है, आ से भी जुड़ता है और मां से भी जुड़ता है। अकार, अकार से हिरण्यगर्भ, त्याजस, वायु, यानी वो अग्नि था। ऊ जो है हिरण्यगर्भ, त्याजस, यानी जो स्वप्न अवस्था का है, वो स्वप्न अवस्था का जो ईश्वर है वो हिरण्यगर्भ की उपासना करता है। त्याजस, त्याजस जो है वो
ईश्वर की पूजा करता है इस तरह, और या वायु। मकार से, मकार जो तीसरा है, जहां आकर के, मकार का मतलब होता है माप लेना, जो पहले दोनों को माप लेता है, आकार को, उकार को, उससे उसका, उसे ईश्वर, प्राज्ञ या आदित्य, ये नाम से पुकारा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ओम के कई नाम हैं, और ओम को, जैसे मैंने पहले कहा, उद्गीत, ओमकार, नाद ब्रह्म, एकाक्षर, शब्द ब्रह्म आदि से पुकारा जाता है। वेदों में, गीता में ओम का प्रयोग किया गया है। प्रमाण देखिए, ओम खम ब्रह्म, यजुर्वेद अध्याय 4 मंत्र नंबर 17। ओम खम ब्रह्म, ये जो ओम है पूरा विश्व है, ओम पूरा विश्व है, ओम खम ब्रह्म। ओम इति एतत् अक्षरम उभय गीतम उपासी, यानी ओम इति एतत्, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम आसी, छांदोग्य उपनिषद। संस्कृत मेरी कुछ कमजोर है, ये मेरी वीकनेस है। मेरी वीकनेस में जो कुछ मैं बोल पा रहा हूँ वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम, तीसरा जो है ये पतंजलि, ये मांडूक्य उपनिषद में कहा गया। तीसरा, पहला यजुर्वेद का था, दूसरा छांदोग्य उपनिषद का था जो सामवेद से संबंध रखता है। तीसरा, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्य व्याख्यातम, तस्य उपव्याख्यानम, ये व्याख्यानम। ओम, ये जो ओम है, ये ओम अक्षर है, और ये जो सारा संसार, प्रकृति आती है नजर, दृश्यमान चीज दिखती हैं, वो सारा इसका उपव्याख्या है, महिमा है। यानी पूरा संसार जो है उसमें ये प्रण भी, ओम ही सब जगह है। ओम अक्षर जो है ये सब जगह है, और ये संसार भी जो उपव्याख्या है, इसकी महिमा है, वो भी वो भी ओम ही है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, एक ही ईश्वर ने, एक ही परमेश्वर ने अपना विस्तार किया है, और सारा विस्तार जो है वो किसी भी तरह का हो, विस्तार को कोई कैसे भी ग्रहण करता हो, इस विस्तार को कोई यानी यज्ञ अग्नि को रूप लेता हो, कोई इसके साम लेता हो, या इसको आप अमृत के रूप में देवता स्वीकारते हैं, या जो कन्याएं हैं वो गंधर्व के रूप में स्वीकार करती हैं, सर्प इसको विष के रूप में स्वीकार करता है, किसी भी हाल में स्वीकार किया जाए, ये सब ओम का ही, ब्रह्म का ही रूप है। ये मांडूक्य उपनिषद कहता है, पहला मंत्र। उसके बाद पतंजलि ने कहा, जैसे मैंने पहले बोला है, तस्य वाचक प्रणव, उसका जो निज नाम है, यानी बाकी सारे नाम जो हैं भावात्मक संबंधों से हैं या गुणों से हैं, लेकिन जो निज नाम उसका है, जिसको उसका त्रैवाची कहा जा सकता है, वो है तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम प्रणव है। प्रणव का मतलब होता है सबसे पहले उठने वाला, जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जो शब्द है, वो शब्द, कुछ इसको अक्षर कहते हैं, ए उमा उसकी मात्राएं हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, ए उमा तीन उसके लेटर्स हैं। तो इस तरह से सबसे पहले जो उपजा है उसका नाम है प्रणव। तो इसका क्या करना है, तत् जप ततस्थ भावनम, उसकी भावना करते हुए, यानी ओम जो है एक गोला है जो निरंतर है, शून्य है और असीमित है, ये भावना करते हुए, निराकार है, ये सब भावना करके उसका जप करना चाहिए। इसके बाद अथर्ववेद ये कहता है, प्रणय नमः, प्रणय मतलब यहाँ पर प्रणव से है, जो पहले उपजा है। प्रणय नमो सर्वम इदम वशं, यो भूत सर्वस्य ईश्वरो यस्मित् सर्वम व्याख्या,
ये जो सबसे पहले उपजा है वो शब्द वो शब्द सबसे पहले उपजा है वही ईश्वर है। और इससे जो इस सारा संसार बना है, सर्वम व्याख्या, पूरी संसार रूपी व्याख्या जिससे हुई है वो भी ओम ही है। अथर्ववेद यानी ओम नाम सार्थक है। ओम खम है। अब तीनों जो तीनों आकाश, व्यापक तत्व, सर्वे ओ ब्रह्मवाद आदि, यानी सबसे बड़ा ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी चाहिए। ओम परमेश्वर का अपना नाम है, गौणिक नाम नहीं। जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप है और सूक्ष्म से स्थूल पैदा होता है, तो सूक्ष्म ओम है। यही सूक्ष्म का जगत है, यही कारण है जिससे संसार उपजता है। ओम। तो आधुनिक टीकाकारों ने बेशक कई तरह यूज किए हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सीतारामाभ्याय नमः, ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम सरस्वत्याय नमः, ओम नारायणो नमः, ओम श्री चरण वृंदम नमः, हनुमते नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम वटुकाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शिवाय नमः इत्यादि ये नाम देखने में आते हैं। इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों के विरुद्ध मानते हैं। ये मिथ्या है, क्योंकि इसमें वेद शास्त्रों का, ऋषियों मुनियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता मंगलाचरण में जिसमें इनका प्रयोग किया गया हो। इनमें मंगलाचरण शास्त्रों में, वेदों में केवल दो शब्द आए हैं, ओम और अच। ओम का प्रयोग किया गया है, चाहे वो उच्चारण के लिए या स्वीकार उक्ति भाव में, या अथ शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसे अथ शब्द अनुशासनम, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म व्याख्यासम व्याख्याम, अथ योगानुशासनम, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये सब नाम जो हैं ये केवल वेदों में दो ही नाम आए हैं, ओम, ओम और ये अथ। ऐसे ही अग्नि, एक अग्नि से अग्नि, ये तिष्पता, प्रयत्नी, ये शब्द चारों वेदों में लिखे हुए हैं। हरिओम भी नहीं है, ओम तत्सत भी नहीं। जो लोग गीता में तीन आगे पीछे श्लोक हैं, ओम तत्सत, ओम को मानते हैं। और तत् का मतलब होता है कि जो, जैसे यज्ञ में स्वाहा बोल के अग्नि आहुति देनी होती है, ओम तत् का मतलब है ये वो मान्या हुआ है, इसके बाद अब स्वाहा का समय आ गया है। और सत्य यानी इनको सत्य मानना हो। लेकिन लोगों ने, कुछ गुरुओं ने जब मंत्र देते हैं, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम सत तत्सत का मंत्र देना शुरू हो गया। अतः ओम तथा अत ही लिखा जाना चाहिए, जो शास्त्रानुकूल है। तो भाव यह है कि जो ओम है, ओम एक ऐसा शब्द है जिसकी उपासना की जानी चाहिए। और ओम का, जैसे मैंने कहा, कई सारे नाम हैं जो शास्त्रानुकूल है, उनका ही पालन होना चाहिए। आज का उद्बोधन यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि विषय जो है वो तभी पेंडिंग ही है। फिर आगे चल करके देखते हैं कि इसको कैसे विस्तार दिया जा सकता है। इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहूंगा, कोई त्रुटि हुई हो तो आप उसे क्षमा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय बीएन चौधरी साहब बोलेंगे। जी काला साहब। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार देवरी जी, नमस्कार। हाँ, मैं थोड़ा प्रणाम। लेट हो गया, मेरा मोबाइल गुम गया था, बस बड़ी मुश्किल बीच में मिला, तो थोड़ा लेट। ओ, हाँ। अच्छा। तो ओम का तो महिमा का अपरंपार है, लेकिन वो जो कल अभ्यास की बात कर रहा था, इसका भी अभ्यास किया, अपने अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। मेरे विचार में जैसे ओम की ध्वनि का ऐसा है भाई, ये
सूक्ष्म और स्थूल और सूक्ष्म दोनों के साथ कलेक्टेड जैसे कल भी प्रवचन में ये आ रहा था कि आ है स्थूल और ऊ है सूक्ष्म और मकार का ध्वनिया है पूरी। तो ये संसार की उत्पत्ति की और आज भी साइंस विज्ञान के उनको भी यही क्या है कि अगर सब कुछ बाकी सब ध्वनियां बंद कर दी जाए संसार की और इस ब्रह्म की पूरी सृष्टि की अगर एक ध्वनि ली जाए वो भी ओम है। बेशक। ये प्रूव हो चुका है कि सब संसार की ध्वनियों को आर्टिफिशियल ध्वनियों को बंद कर दिया जाए, एक ही ध्वनि सुनाई देती है उसका, वो है ओम ओम। अच्छा अगर इसको देवऋषि जी रिदम जी। में लय में गाए, जैसे श्याम कहता है, श्याम हाँ जी। वेद नहीं कहता है, लय में गाने से हम्म। पद्यात्मक नहीं पदात्मक हो जाता है, तो रिदम बन जाती है। ए उम ए उम ए उम या ओम। जैसे ओम। के बाद उन्होंने तीन दिया था लंबा ओम करके। अच्छा अब मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, मैं उसके साथ इसी के साथ कोलेट करूंगा। मैं करता हूँ, बहुत बड़े के वर्षों से करता हूँ। ओम उच्चार बहुत आनंद में इसका इसमें ही मुझे जो अनुभव होता है कि उस अवस्था में मैं मेरी ये जो ध्वनि है, मेरी शरीर का जो आत्मा की प्राणों की ध्वनि निकल रही है, ये ब्रह्मांड की ध्वनि कॉस्मिक ध्वनि के साथ रेजोनेंस में आ जाती है। रियली रियली। और तो अगर ये आप मेरा अनुभव ये है कि फिर मुझे, मैं उसके साथ मिला हुआ होता हूँ, मैं अलग नहीं होता। लंबी ध्वनि में ओम करें, तो ऐसे करते करते आपका मन शांत हो जाएगा, विचार खत्म हो जाएंगे और आपकी सब समाधि लग जाएगी। सब खत्म। फिर मैं मतलब, क्योंकि आपको बाहर से तो नाता टूटा हुआ है, लेकिन ये ध्वनि और रेजोनेंस जो वेवलेंथ होती है ना, ये बिल्कुल उसके साथ मिली होती है। और फिर वो एक बिल्कुल। में स्थिति ऐसी आती है कि बस वो उसका वर्णन करना बड़ा ये मुश्किल है। सारा संसार वाइब्रेशंस का बना और ये वाइब्रेशन ही है, निरंतर गूंज बस रही। बस बस, ये है। ये ओम के जो आपने कंठ से कहते हैं, आत्मा से कहते हैं, लंग से भी कहते हैं, क्योंकि वो जब ओम की ध्वनि आती है तो रोम रोम से आती है, प्राणों से भी आती है, अब मेरा ख्याल आत्मा से भी आती है। क्योंकि वो अवस्था ऐसी होती है जब आपने बाहरी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हुआ होते हैं। मैं भाई इन वो ध्यान वाइब्रेशन से ये ही ये संसार एक बना है। कोई इधर ओम कर रहे हो, अरे जरा चमचा देना, मुरा जरा ग्लास पिलाना, वो नहीं। मैं असली ओम की बात करता हूँ, जो असली ध्यान में हम करते हैं, तो वो उसकी आप अवस्था पहले ये खुले है। जाकर ओम का उच्चारण करिए, उसका अनुभव देखेंगे आप, 10 मिनट बाद अपने आप के अंदर हाँ ओम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि वो उस ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ ओम का उच्चारण करने से, ध्यान करने से वो उसकी रेजोनेंस के साथ हम मिल जाते हैं। और वो ये है। शुक्रिया, धन्यवाद। ये आदरणीय निकालो तो अब इसको अपना जो तीन जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उससे क्यों रिलेट किया गया इसको, आकार उकार मकार से जो तीन है, तीनों गुणों से प्रकृति का नियम है कैसे? नहीं, देखो आकार जो है, इसको विराट से जब बोलते हैं, विराट विश्व है, ये विराट है, यानी सत्व गुण से संसार बना है। उसके बाद जो ओकार है, ये रजोगुण है जो लगातार भगाता है, ये भागो काम को गति पैदा करता है। और मकार जो है वो लय शांति लाता है, चुप होके बैठ जा, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। तो आकार से विराट की उत्पत्ति, उकार से गति की प्रवृत्ति, और मकार से शांति, इन तीनों का योग जो हो जाता है। नहीं, ये मकार तो तमोगुणी में आ गया, तमोगुणी से शांति कैसे आ जाइए? मकान तमोगुणी ना, और बीच में रजोगुणी, वो है जो हम्म, गति करता है, रजोगुणी है। हम्म। उकार रजोगुणी, पहला सत्वगुणी, और तीसरा जो है ये तमोगुणी है। तीनों का योग जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, अकेले अकेले। इसलिए उपनिषद क्या श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मांडुक्य उपनिषद का ऋषि कहता है, जो एक की उपासना करता है, वो उपासना उसको संसार में वापस खींच खींच के लाती है। जो उकार की वापस करता है, वो उसको ऊपर तक ले जाती है। जो केवल मकार करता है, वो ब्रह्मलोक चला जाता है। और जो तीनों की मिला करके साधना करता है, ओम, किसी एक पर्टिकुलर मात्रा के नहीं, वो सीधा बैकुंठ धाम, परम धाम चला जाता है। ओम की मतलब एक एक मात्रा करके, ओम एज ए होल,
समग्र की जो उपासना करता है उसका अरविंद जी ये फायदा होता है कि हमारा लक्ष्य भेदा जाता अच्छा देखिए, ये कहाँ तक सत्य है कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो यूएसए में गए तो उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान को आप यहाँ देने आए हो वो ज्ञान आप भारतवर्ष में क्यों दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि वहां पर ज्यादातर लोग उस वक्त में ये तमोगुणी में है, मतलब अब तो खैर बदल गया, अब रजोगुण में आ गए, मतलब तो क्या ऐसा था वास्तव में? है। तो वही मतलब यह है कि माया में रहा तमोगुणी है, माया से ऊपर निकल ही नहीं है। वहां भी जाके शून्य की कल्पना उन्होंने दी कि शून्य जो है ये ओम है, हिरण्य गर्भ है तथा, और इसमें निरंतरता और इसकी शून्यता जो है ये शून्य में शामिल है। तो शून्य होने से ही ओम हिरण्य गर्भ जो है इसके गर्भ से बहुत कुछ निकल के आता है। तो ओम शून्य है, ये संसार शून्य से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि शून्य यानी हिरण्य गर्भ ने ही फैसला किया कि पुरुष की प्रकृति, पुरुष को पैदा किया जाए, प्रकृति को पैदा किया। अच्छा, ये जो हिरण्य गर्भ है ये वर्ड काफी आता है मतलब अध्यात्म जगत में, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है हिरण्य गर्भ का? सोने के अंडे के बीच में रहने वाला, मतलब क्या चीज कहता है हिरण्य सोने गर्भ का का? मतलब वही है, हम्म। जैसे पहले ईश्वर परिषद में आता है कि ईश्वर आपका जो मुख स्वर्ण के आकार का हिरण्य गर्भ है उसको माया ने ढक लिया है, उसको प्रकाश को अंधकार ने ढक लिया है, कृपया मेरा इस अंधकार को दूर करके अपना मुख दिखाइए। तो हिरण्यगर्भ जो है ईश्वर का भी दूसरा नाम है, क्योंकि यही अंडाकार है जहां से निकल के गए। यानी ईश्वर ने अपने निराकार रूप ने ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा और पालन के लिए विष्णु और लय के लिए महेश पैदा किए। वो तीनों एक ही रूप हैं। अकेले ब्रह्मा कह लो, अकेले विष्णु महेश, अब ड्यूटीज जरूर बांटी हैं, है अकेले अपने आप में निराकार परमात्मा। इसलिए आत्मा जो है, जो लोग आत्मा को निर्गुण मानते हैं वो अधूरे हैं, जो सगुण मानते अधूरे हैं, जो निर्विशेष सविशेष मानते इत्यादि इत्यादि अधूरे हैं। जो पूर्ण निराकार भी है साकार भी है, इस भाव से परमात्मा की प्राप्त पूजा करते हैं, वो अपने आप में पूर्ण है। चलिए, सब कोई और किसी जिज्ञासा हो नहीं तो आदरणीय बेन जोसेफ धन्यवाद देंगे दोस्तों। आगे में एक सवाल तो निकल के आता काला साहब कि जब व्यक्ति आज के समय में आर्थिक रूप से कहीं अगर संपन्न नहीं है और उसको दिनचर्या का जुटाने में लगा है तो उसका अध्यात्म की तरफ मन कैसे लगेगा? क्या वास्तव में बड़ा रेयर नहीं होगा वहां पर? ये बड़ा एक सही है। हम्म। अगर कोई ओम के उच्चारण में लगातार जुड़ता है तो उसकी गरीबी भी चली जाती है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। बाकी लगातार मनुष्य जो है, हमारे पांच ऐसे कोश हैं निरंतर अन्नमय कोश में, जो इंद्रियों से बना, अन्न से इंद्रियां बनती हैं और इंद्रियों के संभोग में लगा रहता है, इंद्रियों के अलावा कुछ सोचता नहीं है। अगर मान लो जीव ने कुछ फैसला किया कि मुझे कुल्फी खानी, तो रोशन कुल्फी जाके दिल्ली चला जाएगा, करोल बाग जाके खा के आएगा। ऐसे ही मन ने का जलेबा खाना है चांदनी चौक का, वो चांदनी चौक के सामने जलेबा खाने चल देगा। फला जगह पूरी मिलती है, पूरी खाने के लिए वो नबी को मार कर जा जाएगा। तो मतलब जहां जहां इंद्रियां भगाती भागता रहता है। तो अन्नमय शरीर तक, अन्नमय कोष तक इंसान जिंदा रहता है, क्योंकि हमारी आत्मा पांच शरीरों में है। अन्नमय शरीर तक मोस्टली जिंदा रहता है। इससे थोड़ा आगे निकलता है तो मनमय शरीर पे आता है, मन को आगे रखता है। जब तीसरा उसके आगे निकलता है तो प्राणमय शरीर, उसके आगे निकलता है तो विज्ञान में। विज्ञान का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को देखना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी अवस्था क्या है, मैं किस संसार में आया हूँ। तो विज्ञान में शरीर का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना। कोई संत मिल जाए, कोई संगत मिल जाए, तो स्वाध्याय चिंतन से हमको मिला है, इससे जुड़ने से क्या होता है, मन के भाव जो हैं उस व्यक्ति के भी अगर संत मिल जाता है, निरंतर मिलता रहता है, तो ये भाव पैदा होते हैं, तो वो इस तरह अध्यात्म में मुड़ सकता है। और अध्यात्म विज्ञान में शिव में रहते हुए ऐसी अवस्था आती है, कब आगे पता नहीं लगता, आनंदमय आदमी आनंदमय हो जाता है। और आनंदमय की अपनी अवस्थाएं, आनंद में रहता हुआ, और जो उससे आगे एडवांस पहुंच जाता है आनंद में, वो सीधा ब्रह्मलोक तक, परम धाम तक बहुत बहुत जुड़ना धन्यवाद पड़ेगा संत से। आदरणीय बेन जोसेफ। धन्यवाद शर्मा जी। और आज के इस
पूर्ण ब्रह्म रूपी ओम के बारे में बताने के लिए आदरणीय कालरा साहब को हृदय से धन्यवाद, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आपने तरह तरह के उदाहरण के साथ और कई ग्रंथों के बारे में दिखाया, ये इसका बताया। परिशोधन है। आपने वेद से लेकर उपनिषद और उसके बाद गीता तक, मन उसके बाद भी जो ओम की महत्ता रही है, ओम मिटा नहीं है, क्योंकि ओम चलता आ रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि हर लोग कॉमन तरीके से हरिओम बोलते हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण के साथ ओम लगाते हैं या शिव के साथ ओम लगाते हैं। और ये बड़ी अच्छी तरह से आपने समझा उनका दिया। फल भी है, सर्वोत्तम फल केवल ओम से। हाँ, कई लोगों के बारे में बताया कि हम लोग उसको बड़ी साधारण तरीके से, जैसे उस शिक्षार्थी शिक्षार्थी ने, जो उनको गुरु ने हीरा दिया लेकिन उसको समझा नहीं, पहचान नहीं थी, उसको ज्ञान नहीं था, तो उसको पत्थर समझता रहा और बाद में बाहर जाके उसको वेरीफाई भी किया। ये बात ओम के साथ भी हुआ, क्योंकि उसको नहीं पता था। बाद में जब बताया गया, उसको ठीक से समझाया गया उदाहरण के साथ, तो उसको समझ में आ गई कि इतनी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। ये सच में सीक्रेट, सीक्रेट से भी महा सीक्रेट है ओम मंत्र। और जैसे आपने कहा कि ओम के जाप से कई बीमारियां, आदि व्याधि, शारीरिक मानसिक और जो भी व्याधियां हैं, वो मिट सकती हैं अगर कोई मन से उसका करे। और आज तो जानते ही हैं, सब लोग जानते ही हैं कि ओम से जो वाइब्रेशन निकला है और जिस वाइब्रेशन के साथ वो ओम पैदा हुआ, वो वाइब्रेशन अभी तक है मौजूद दुनिया में। उस वाइब्रेशन के साथ अगर हमारा ओम, ओम का वाइब्रेशन अगर रेजोनेट कर जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम किसी एक वाइब्रेशन से रेजोनेट करके मिल जाए तो उस बड़ा एफिल टावर तक को भी गिराया जा सकता है। इस वाइब्रेशन में इतनी शक्ति है, रेजोनेंस में इतनी शक्ति है। तो वो चीज किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर किसी चीज को जानते होंगे सभी लोग कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर कोई फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, रेजोनेट कर यही जाए, होता है, मैंने बताया ना, अनुभव यही है कि बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी में आ जाता है, बिल्कुल। तो वो मैग्नीफाई कर जाता है, वाइब्रेशन हाँ। इतना ज्यादा हो जाता है कि वो टूट भी सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यही शक्ति है ओम में, और इसीलिए इसीलिए ये ओम की शक्ति छिपी हुई है। और हिरण्यगर्भ की बात आपने बताई, हिरण्यगर्भ ने कैसे ओम के साथ सब कुछ पैदा किया, पुरुष को, शक्ति को, सबको। और उसके बाद सृष्टि हुई। लेकिन ओम कभी मिटा नहीं है। हम भूल सकते हैं, उसको कॉमन समझ लेते हैं। ये बात आपने आज बताया कि हमको ओम को उतना ही महत्व, उतने ही आदर के साथ जाप करना चाहिए। तब उसका महत्व भी है और तभी उसका फायदा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्ल साहब। आगे भी हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे, कुछ और सांख्य योग के बारे में भी शायद बताएंगे आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कागर साहब, एक और छोटा सा ऐड करना चाहूंगा, मैं भूल गया। एक गुरु ग्रंथ साहब का पहले पेज में एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भय, वो मतलब तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, फर्स्ट पेज है ऑफ गुरु ग्रंथ साहब इज एक ओमकार करता पुरख निर्भय। वही है। ओंकार ही कर्ता पुरख है, वो सत्य है, उसी से बस संसार बस बना है, उसी से बस संसार चल रहा है। ओम बस ही बस, सत्य है। बिल्कुल। बहुत बेशक बहुत सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेमचंद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार:
जीवन का उद्देश्य यूं ही सांसें खर्च करके चले जाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य यूं ही सांसें खर्च करके चले जाना नहीं है, ये तो नया इतिहास बनाने का है। ये तो नया इतिहास बनाने का है। हमारा प्रयास तो जीवन का सही उद्देश्य ढूंढकर अपनी क्षमता अनुसार परिश्रम करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो हमारे लिए निर्धारित है। हमारा प्रयास तो जीवन का सही उद्देश्य ढूंढकर अपनी क्षमता अनुसार परिश्रम करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो हमारे लिए निर्धारित है। बेशक। आइए तीन बार का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शांति। प्रणाम। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।